सानिहा कहना में जां बहक 14 नन्हे फूल सुपुर्द खाक, अहले खाना गम से निढाल। लाहौर की फजा सोगवार, हर आंख हशकबार। महनूर, तस्बी शहजाद, ईमान, फातिमा, उरूज और खदीजा की आह और सिस्कियों के साथ तदफीन। अली, इर्तजा, अब्दुल्ला, सलमान, फवाद और अरहम भी मनो मट्टी तले जा सोए। वजीर आला पंजाब के मुशीर ज़ीशान मलिक की नमाज जनाजा में शिरकत। पंजाब हुकूमत का जां बहक बच्चों के लवाहिकीन के लिए 20-20 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। जख्मियों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। वजीर आला की जेर सदारत अहम इजलास तलब। इब्तदाई रिपोर्ट का तफसीली जायजा लिया जाएगा। वजीर आला मरियम नवाज ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। एक्स पर पैगाम में कहा, गफलत के मुर्तकिब अफराद को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। बतौर माँ वो मुतासिरा वालिदैन के गम का बखूबी अंदाजा कर सकती हैं। लाहौर में कहना सालेह का इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर नश्तर जोन काशिफ असलम की मुद्दयत में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक अफसोसनाक हादसे में 14 बच्चे जां बहक, खातून टीचर समेत 8 बच्चे जख्मी हुए। छत पर गफलत के बायस काम करने से कीमती जानों का ज़िया हुआ। कमजोर छत के नीचे ट्यूशन सेंटर बनाया गया। मरम्मती काम का ज्यादा वजन पड़ने से छत नीचे आ गिरी। DIG ऑपरेशंस का कहना है पुलिस ने मकान मालिक समेत 5 अफराद को हिरासत में ले लिया। तफ्तीश मुकम्मल होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। पुलिस ने मरकजी मुलजिम रेहान का बयान रिकॉर्ड कर लिया। बयान के मुताबिक बारिश से छत टपकती थी, इसलिए टाइल लगा रहा था। छत अचानक नीचे गिरी। गुर्बत की वजह से नई छत नहीं डलवा सका। घर का खर्चा चलाने के लिए बीवी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। पुलिस के मुताबिक रेहान, फैजान, उस्मान और उमर 3 मरले के घर में रिहाइश पजीर हैं। मुलजिमों को अदालत में पेश करके रिमांड लिया जाएगा। हादसात की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। किराए ते रहिंदी, मैं अपने बच्चे नहीं पढ़ाए। मेरे बड़े बच्चे ने कहा मामा इनू असी पुलिस वाला बनाना है। उन्हें आख्या मामा मैं पुलिस वाला बनना, मैं पहले भैन नू पढ़ना है। केड़ा पुलिस वाला बनावा, मैं नहीं पुलिस वाला बना सकी। मैनू दसो मैं की करा, मैं उन्हें कित्थे पावा। सानिहा कहना में बच्चों के वालिदैन पर कयामत टूट पड़ी। माँ बाप अपने जिगर के टुकड़ों को तलाश करते रहे। जाए हादसा और अस्पताल में रिक्कत आमेज मनाजिर, गम से निढाल। वालिदैन की आहो बुका से हर आंख हशकबार। हादसे में जख्मी तालिबा अबीहा का कहना है, हम बैठे पढ़ रहे थे, एकदम छत आ गिरी। वालिद और मामू ने मुझे मलबे से निकाला। पे कंस्ट्रक्शन का काम ज़रूर हुआ है, मैंने छत पक्की करवाई है क्योंकि माली हालात इतने ठीक नहीं थे कि हम वो लेंटर वगैरह डाल सकते या दोबारा से सारी कंस्ट्रक्शन करवा सकते। मैं खुद मेहनत मजदूरी करती हूँ। जो मेरे हस्बैंड हैं वो फ्रूट की रेडी लगाते हैं, 200-400 रुपये उनकी बचत आती है। मैं खुद अपने घर का सिस्टम चलाती हूँ। मैं खुद मलबे के नीचे दब गई हूँ। मुझे खुद नहीं पता कि मेरे कमरे की क्या कंडीशन हुई है, कैसे हुआ है, बच्चे सारे नीचे कैसे आए। कहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से जख्मी खातून टीचर अनीला जनरल अस्पताल लाहौर में जेरे इलाज। कहती हैं 2 साल से बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही हूँ। 30 से 35 बच्चे पढ़ने आते हैं। गुज़श्ता रोज 20 से 22 बच्चे ट्यूशन पढ़ने आए। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना हादसे पर इजहार अफसोस। जां बहक बच्चों के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, बच्चों की जानों का ज़िया पूरी कौम के लिए इंतहाई अफसोसनाक है। ऐसे सानेहात के तदारुक के लिए मौसर हिफाजती इक़दाम नागुज़ीर हैं। बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का भी इजहार अफसोस। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, मौलाना फजल रहमान, वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मुतासिरा ख़ानदानों से हमदर्दी का इजहार। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान की सरहद पर अफगान तालिबान रजीम के 4 ड्रोन मार गिराए। ISPR के मुताबिक जदीद दिफाई निज़ाम के जरिए 4 ड्रोन्स को कामयाबी से तबाह कर दिया। अफगान तालिबान रजीम ने अपने जेरे कंट्रोल इलाकों से सरगर्म दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती में ड्रोन पाकिस्तान भेजे। पाकिस्तान का फ़ज़ाई दिफाई नेटवर्क मुतहरिक है। अफगान तालिबान ने इश्ताल अंगेजी का सिलसिला जारी रखा तो उन्हें मौसर जवाब दिया जाएगा।
सरहद पार किसी भी जारहियत का ऑपरेशन गज़बे लिल हक के तहत फैसला कुन जवाब दिया जाता रहेगा। रूसी वजारत खारजा का कहना है पाकिस्तान और अफगानिस्तान मुसल्लह तसादुम का खात्मा करें, मुतनाज़ उमूर को सियासी और सिफारती ज़राए से हल किया जाए। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने अपने शहरियों को अफगानिस्तान के सफर से मना कर दिया। भारत जंग के बीज बोने से गुरेज करे। सिंध-ताज मुआहिदा सबूताज करने की कीमत बहुत भारी हो सकती है, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने खबरदार कर दिया। इसहाक डार ने सिंध-ताज मुआहिदे पर बैनुल अक़वामी सेमिनार से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान अपने जायज़ आबी वसाइल पर किसी किस्म का गैर कानूनी कब्जा या तजावीज़ हरगिज़ कबूल नहीं करेगा। पाकिस्तान को आबी हुकूक से महरूम किया गया तो उसके संगीन असरात मुरतब होंगे। मुआहिदों की खिलाफ वर्जी रियासतों की साख को नुकसान पहुँचाती है। ऐसे इक़दामात बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में ख़तरनाक मिसाल कायम करते हैं। पाकिस्तान अमन का दाई किसी सूरत जंग नहीं चाहता। भारत जनूबी एशिया के अमन को खतरे में ना डाले। खित्ते में पायदार अमन का रास्ता ताकत या धमकी नहीं, सिर्फ मुज़ाकरात हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई पर भारतीय बयान बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है पाकिस्तान की कार्रवाइयाँ जायज़, हदफी और बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक थीं। भारत माजी से हमसाया ममालिक की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत में मुदाखलत करता रहा है। भारत मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को मुसलसल दबा रहा है। भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द गिरोहों की मुआवनत कर रहा है। पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती के लिए ज़रूरी इक़दामात करता रहेगा। पाकिस्तान बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक अपनी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। अमरीका और ईरान के दरमियान दोहा में मुज़ाकरात। अमरीकी वफ़द की कतरी और पाकिस्तानी सालिसों से आज मुलाकात होगी। अमरीकी सदर के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की कतरी वज़ीर आज़म से मुलाकात। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। कतरी वज़ारत खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान की सालिसी की कोशिशें जारी रखने की तौसीक। कतर मुफाहमती याददाश्त से जन्म लेने वाले मुज़ाकरात के तमाम मराहिल की हिमायत करता है। अमरीकी और ईरानी वफ़द के दरमियान आज बातचीत होगी। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने ईरान की मुज़ाकराती हिकमत अमली को पर्शियन ट्रक करार दे दिया। जेडी वेंस कहते हैं ईरान का रवैया दिलचस्प और मायूस कुन है। एक तरफ ईरान कहता है अमरीका के साथ अमन मुज़ाकरात नहीं हो रहे, दूसरी जानिब मुमकिना अमन मुआहिदे पर तकनीकी बातचीत जारी है। मुज़ाकरात के कई मराहिल बाकी हैं। आबनाए हुर्मज़ से तेल की तरसील दोबारा जंग से पहले की सतह पर पहुँच चुकी। आलमी मईशत मामूल पर वापस आ रही है। तमाम फरीक मुत्तफिक हैं लबनान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम किया जाएगा। ईरान का मुफाहमती याददाश्त में तयशुदा शराइत पूरी होने तक मजीद मुज़ाकरात में शामिल होने से इनकार। चीफ मुज़ाकरातकार और स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ का कहना है ईरान आबनाए हुर्मज़ में अपने हुकूक पर कभी समझौता नहीं करेगा। अमरीका ईरान को तेल फरोख्त करने से रोकने का इरादा रखता है तो फिर कोई भी तेल से फ़ायदा नहीं उठा सकता। बातचीत का मरकज़ मुफाहमती याददाश्त के आर्टिकल 13 पर अमल दरामद है। ईरान की जानिब से जारी मुलाकातों का मकसद MOU के तहत किए गए वादों पर अमल दरामद यकीनी बनाना है। आबनाए हुर्मज़ में बहरी आमदोरफ्त उन्हीं इंतज़ामात के मुताबिक होगी जो ईरान मुकर्रर करेगा। कतर ने ईरान को $6 अरब देने की खबरों की तरदीद कर दी। तर्जुमान कतरी वज़ारत खारजा माजिद अल अंसारी के मुताबिक ये रकम ईरान की जनूबी कोरिया में मुंजमद तेल की आमदन है। $6 अरब 2023 के अमरीका ईरान कैदी तबादले के मुआहिदे के तहत कतर मुंतकिल हुए। 5 कैदियों के तबादले के बाद रकम जनूबी कोरिया से कतर मुंतकिल हुई। अमरीकी शहरियों की रिहाई के बावजूद रकम अभी तक ईरान के हवाले नहीं की गई। ईरानी फंड्स कतर की मिल्कियत नहीं बल्कि ईरान के असासे हैं। ईरानी फंड्स के इस्तेमाल और मुंतकिली पर अमरीकी निगरानी बरकरार। रकम अमरीकी पाबंदियों के तहत कतर के बैंक्स में है। ईरान को $6 अरब तक बराह रास्त रसाई हासिल नहीं। ईरान को एटमी हथियारों से पाक कर रहे हैं और तेल की कीमतें गिर रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं रिपब्लिकन पार्टी तारीख में पहली बार मिड टर्म कन्वेंशन मुनक्किद करेगी। कन्वेंशन डिलास में होगा जो मेरी पसंदीदा तरीन जगहों में से एक है।
अमरीकी सदर ने अपने ज़ाती मालियाती असासों की तफसीलात जारी कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने क्रिप्टो करेंसी कारोबार से $1 अरब से ज़्यादा कमाए। सदर डोनाल्ड ट्रंप को CIC डिजिटल से भी $636 मिलियन आमदनी हासिल हुई। जनूबी कोरिया का कार्गो जहाज खलीज में हमले के बाद आबनाए हुर्मस से निकलने के लिए तैयार। जनूबी कोरिया की समंदरी उमूर की वजारत ने तस्दीक कर दी। माल बरदार जहाज को आबनाए हुर्मस में हमले के नतीजे में नुकसान पहुंचा। मरम्मत के बाद जुलाई के आखिर में आबनाए हुर्मस से रवाना होगा। जहाज दुबई की एक बंदरगाह पर मरम्मत के अमल से गुजर रहा है। जनूबी कोरिया का कहना है वाजे नहीं हो सका हमले का जिम्मेदार कौन था। ईरान की जहाज को निशाना बनाने की तरदीद। आलमी मंडी में खाम तेल महंगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $73.20 फी बैरल हो गई। WTI का एक बैरल $69.72 का हो गया। गोल्ड मार्केट में सोना $3,972 फी औंस फरोख्त। पाकिस्तान में सोना ₹5,200 सस्ता, 1 तोला $4,19,636 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 2,149 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स में 1,82,451 की सतह पर ट्रेडिंग। गजा में इसराइली जारहियत को ना रोका जा सका। खान यूनस में इसराइल का ड्रोन हमला, 2 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। 24 घंटे के दौरान 8 फलस्तीनी शहीद और 24 जख्मी हो चुके। अमरीका और खलीजी इत्तेहादी ममालिक की हिजबुल्लाह से मुंसलिक मालियाती इदारों पर पाबंदियां। अमरीका, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान ने पाबंदियां आयद की। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की ईरान पर फिर हमले की धमकी। कहा ज़रूरत पड़ी तो इसराइल ईरान पर दोबारा हमला करेगा। यकीनी बनाया जाएगा ईरान जौहरी हथियार हासिल ना कर सके। पाकिस्तान और भारत का एक दूसरे की तहवील में मौजूद कैदियों की फहरिस्तों का तबादला इक़दाम 2008 में तय पाने वाले कौंसलर रसाई मुआहिदे के तहत किया गया। दोनों ममालिक हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को कैदियों की फहरिस्तें शेयर करने के पाबंद हैं। पाकिस्तान में भारतीय कैदियों की फहरिस्त इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के हवाले की गई। भारतीय जेलों में कैद पाकिस्तानी शहरियों की फहरिस्त नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के सुपुर्द की गई। दो भारतीय न्यूज़ चैनल्स हैक। सदर की तकरीर के दौरान पाकिस्तानी कौमी तराना नशर। हैकर्स ने पाकिस्तान से छेड़छाड़ ना करने का पैगाम भी चलाया। माहिरीन के मुताबिक मोदी सरकार और गोदी मीडिया पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगंडे में मसरूफ रहता है। चोटी के भारतीय न्यूज़ चैनल को हैक करके पाकिस्तानी तराना चलाने से भारत की नाक़िस साइबर सिक्योरिटी बेनकाब। विश्वा गुरु और शाइनिंग इंडिया के दावे करने वाला भारत का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी निज़ाम मुकम्मल तौर पर गैर महफूज करार। वर्ल्ड बैंक का NFC अवार्ड फार्मूले पर नजरसानी का मुतालबा। विफाक और सूबों की आमदन का दोबारा तखमीना लगाने की सिफारिश। ज़राअत और प्रॉपर्टी सेक्टर से टैक्स वसूलियाँ बढ़ाने की डिमांड। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान में विफाकी मालियात को मुस्तहकम करने की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा सेल्स टैक्स वसूलियों में विफाक और सूबों में हम आहंगी पैदा की जाए। सूबाई हुकूमतों की ज़रूरियात और अखराजात के मुताबिक NFC फार्मूला तश्कील दिया जाए। मकामी हुकूमतों के लिए गाइडलाइंस जारी और फंड्स मुख्तस किए जाएँ। विफाकी हुकूमत के हजम को कम करने के लिए फालतू अखराजात को कम किया जाए। सूबाई हुकूमतें तालीम, सेहत और गुर्बत पर अखराजात में इजाफा करें। दरामदी अशिया पर रेगुलेटरी और इजाफी कस्टम्स ड्यूटी में कमी का नफाज। FBR ने SRO जारी कर दिया। दरामदी अशिया पर रेगुलेटरी ड्यूटी 50% से कम करके 20% मुकर्रर। बरामदात और मुकामी सनत से मुंसलिक बाज़ अशिया पर 1 से 5% रेगुलेटरी ड्यूटी बरकरार। हुकूमत का 2030 तक रेगुलेटरी ड्यूटी मरहलावार ख़त्म करने का प्लान। मुसाबकती कारोबारी माहौल और सनती शोबे की इस्तेदाद बेहतर बनाने का हदफ। 1, 2 और 2.5% रेगुलेटरी ड्यूटी की शरह में भी रद्दोबदल। FBR ने दरामदी गाड़ियों पर स्पेशल एक्साइज ड्यूटी वसूली का तरीकाकार भी जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत का इजलास। किसान कार्ड और ज़राई मैकेनाइजेशन का तफसीली जायज़ा। मॉडल एग्री मॉल्स का डिज़ाइन मंजूर। थल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम की भी मंजूरी। 11,000 एकड़ पर हाई एफिशिएंसी इरीगेशन सिस्टम नस्ब किया जाएगा। थल रीजन में पानी ज़ख़ीरा करने के लिए 1,000 तालाब और आबपाशी स्कीमें
मुतारिफ कराने का फैसला। 10,000 एकड़ रकबे पर माल्टे के बागात लगाए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, हमने किसान को हकीकी मायनों में एम्पावर किया है। पंजाब की तारीख में पहली बार 3 साल में 50,000 ट्रैक्टर्स दिए जाएंगे। ट्रैक्टर्स की तकसीम के तरीक़ाकार में इंसानी मुदाखलत मुकम्मल तौर पर ख़त्म करके कंप्यूटराइज कर दिया। पेट्रोल के बाद एलपीजी की कीमत में भी कमी। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एलपीजी फी किलो 67 रुपये 33 पैसे सस्ती। नई कीमत 241 रुपये 43 पैसे मुकर्रर। 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 794 रुपये 5 पैसे सस्ता 2,848 रुपये 91 पैसे का हो गया। सुप्रीम कोर्ट का 71 साल बाद बहनों को विरासती जायदाद से हिस्सा देने का हुक्म। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच का तारीखी फैसला जारी। अदालत ने वाज़ेह किया, विरासत खानदान के मर्दों की मेहरबानी या सवाबदीद नहीं। ख़वातीन का विरासती हिस्सा लामती इख्तियारी नहीं, लाजमी हुकूक हैं। रिकॉर्ड से साबित हुआ 1955 में वालिद के इंतकाल के बाद भाइयों ने विरासती जायदाद अपने नाम मुंतकिल करा ली। ज़बानी हिबा को बुनियाद बनाकर वालिदा और बहनों को जायदाद से महरूम किया। ट्रायल कोर्ट ने बारे सबूत का दुरुस्त जायजा लेने के बजाय खुद हिबा को ही सबूत तस्लीम कर लिया। रेवेन्यू हुकाम को विरासती रिकॉर्ड कानून के मुताबिक दुरुस्त करने का हुक्म। मॉनसून हवाएं मुल्क में दाखिल। मलका कोहसार मरी में बादल बरस पड़े। फ़ज़ा में तैरते बादलों से मौसम दिल फरेब। गलियात मन सहरा कोहिस्तान बटग्राम एबटाबाद में मतला आलूद। पंजाब में प्री मानसून बारिशों का सिलसिला 6 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। लोअर चित्राल में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। बरसाती नालों के ये सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। घरों, दुकानों, खड़ी फसलों और राब्ता सड़कों को नुकसान। मुख्तलिफ मकामात पर आमदरफ्त आर्जी तौर पर मुअत्तल। रेस्क्यू टीमों की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। वेनेजुएला में जल्जिले के 6 रोज बाद मलबे से 3 साला बच्चे को जिंदा निकाल लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उर्दन की रेस्क्यू टीम ने बच्चे को मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वेनेजुएला की अबूरी सदर डेल्सी रोड्रिग्स का कहना है, बच्चे का जिंदा बच जाना उम्मीद की किरण है। वेनेजुएला में जल्जिले से 1943 हलाकतें हुई। 10,000 से जायद अफराद जख्मी। 58,870 इमारतें तबाह हो गईं। लातीनी अमेरिका के मुल्क पेरू में जल्जिले के झटके। रेक्टर स्केल पर जल्जिले की शिद्दत 5 रिकॉर्ड। अमेरिका में पैदाइश पर शहरियत का हक महदूद करने का सदारती हुक्मनामा मुस्तरद। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का बर्थ राइट सिटीजनशिप से मुतल्लिक 6-3 की अक्सरियत से फैसला। ट्रंप के सदारती हुक्मनामे को रोकने का मातहत अदालत का फैसला बरकरार। सदर ट्रंप अदालती फैसले पर नाखुश। कहा, पैदाइशी शहरियत का हक अमेरिका के लिए गैर मुनसिफाना है। कांग्रेस को इस पर काम शुरू कर देना चाहिए।